इस सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए कई सालों के इंतज़ार के बाद, जी हाँ 11 साल से ज़्यादा के इंतज़ार के बाद फाइनली एनएससी का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है और बड़ी तैयारी है। 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर और 8 लॉ फर्म्स। आशीष से सारी डिटेल्स जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और देखिए सर, ये शायद इससे ज़्यादा कोई आईपीओ ऐसा नहीं होगा जिसका इतना इंतजार किया गया है, और इस आईपीओ के लिए भी सबसे ज़्यादा तैयारी आपको देखने को मिली। जैसे कि अभी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 20 मर्चेंट बैंकर्स हैं, 8 लॉ फर्म्स हैं, इनकी नियुक्ति होगी है। और आईपीओ के, भारत के आईपीओ हिस्ट्री में, इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं हुआ है जिसमें 20 मर्चेंट बैंकर्स की आवश्यकता पड़ी हो। दरअसल अगर आप देखें तो इससे पहला रिसेंट ही आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, जहां पर 18 मर्चेंट बैंकर्स जो है ये नियुक्त किए गए थे। अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है, 20 यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और सबसे ज़्यादा तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब दरअसल बात भी खास है, कारण है कि एनएससी अपने साइज और स्केल के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि दुनिया भर के एक्सचेंजेस में भी देख लें तो सबसे बड़ा एनएससी है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड जो है, वॉल्यूम के लिहाज से आप देखें तो एनएससी से बड़ा कोई एक्सचेंज पूरी दुनिया में नहीं है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो लंबे समय से बाजार इस आईपीओ का इंतजार कर रहा है। और मार्केट शेयर तो देखें तो एक तरफा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बीएसई ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, खासतौर पर आप देखें तो कैश वॉल्यूम्स के साथ इंडेक्स डेरिवेटिव्स में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट और सेगमेंट ऐसे जिसमें एनएससी बहुत कोसों आगे। आप देखें इक्विटी डेरिवेटिव्स में तकरीबन 99%, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनएससी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। कैश में देखें तो 90% है, और इंडेक्स डेरिवेटिव्स ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि अभी भी 80% मार्केट शेयर जो है वो एनएससी के पास है। अच्छा, एनएससी की आईपीओ की सालों से तैयारी चल रही है, और सालों से आप देखें तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है अनलिस्टेड स्पेस में इसका स्टॉक प्राइस। और अब तक हमने देखा है कि अनलिस्टेड के जो स्टॉक प्राइस होते हैं और मच अवेटेड आईपीओ होते हैं, इनके प्राइजेस में बड़ा डिस्कनेक्ट सा देखने को मिलता है। तो एक बार आपको इसका भाव बता देता हूँ। 1965 रुपये के आसपास अनलिस्टेड स्पेस में इसका स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर आईपीओ आते हुए नजर आएगा। ओके, बिल्कुल बहुत जल्द आईपीओ आएगा और सब वेट करेंगे इस आईपीओ की।